हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए मेडिटेशन के साथ। जी हाँ, तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। और आई थिंक कि आप ये सारे दिनों की मेडिटेशन हर दिन देख के सो रहे हो, क्योंकि सोते टाइम जब हम कोई मेडिटेशन करते हैं और सोते टाइम हम जो सुनते हैं वही सारी चीज़ें पूरी रात हमारे माइंड में चलती रहती हैं। और जितना ज़्यादा हम जो सोते टाइम सुनते हैं वो हमारा उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो वर्क नहीं कर रहा होता, वो सो चुका होता है। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो वर्क करता है, क्योंकि उस टाइम पे जब कॉन्शियस सो जाता है उस टाइम पे हमारा सब कॉन्शियस वर्क करता है, जो हमें सांसें लेने में हेल्प करता है, हमारी धड़कन को चलाने में हेल्प करता है, हमारे पाचन क्रिया को पचाने में हेल्प करता है। मतलब कि हमारे सोने के बाद भी हमारा बॉडी वर्क करता है और वो वर्क होता है हमारे अवचेतन माइंड से, यानी कि वो कभी सोता नहीं है। हमारा अवचेतन मन उस समय ज़्यादा सक्रिय रहता है, 70 से 90% सक्रिय रहता है वो। तो हम जो भी बातें उस समय सुनते हैं, जो भी बातें उस समय करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ का निर्माण करती हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जैसे आज हम जिस लाइफ को जी रहे हैं, आज हम जिस अवस्था में हैं, ये भी हमने कभी न कभी सोचा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें ये ऐसा दिन मिला है देखने के लिए। हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम आज पे ध्यान नहीं देते। क्यों? हम भूल जाते हैं कि आज भी हमारा वही फ्यूचर है जिसके बारे में हमने कभी पहले सोचा था। मतलब आज वही दिन है, आज वही फ्यूचर है जिसके बारे में आप पहले सोच रहे थे। तो आप अपने प्रेजेंट को जीना सीखिए, आप प्रेजेंट में रहना सीखिए। आपका आज का यही टास्क है कि आप जब भी डीमोटिवेटेड फील करोगे, जब भी आपको लगेगा कि अब आपका मन नहीं लग रहा है या फिर कुछ नहीं करने का वो हो रहा है, उस टाइम पे आपको डीप ब्रेथ करना है। सिर्फ 5 टाइम आपको सांसें लेनी है एंड देन सांसें छोड़नी है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। दैट्स इट। का मेडिटेशन आज शुरू करते हैं। तो अब आप अपने दोनों आँखों को बंद करके ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाएं। आप ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, हे नाथ, आपने जो ये शरीर मुझे दिया है, इस शरीर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे पैर नहीं होते तो शायद हम चल भी नहीं पाते। हमारे इन पैरों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। अगर हमारे पास हाथ नहीं होते तो हम कैसे किसी चीज को पकड़ पाते, उठा पाते, लिख पाते। थैंक यू नाथ, हमें ये हाथ देने के लिए। हमारी आंखें हमें अच्छी चीज़ें दिखाती हैं। इन आँखों से हम इस आपकी खूबसूरत सृष्टि को देख पाते हैं। थैंक यू नाथ, इस खूबसूरत सृष्टि को देख पाने के लिए। आपने हमें कान दिए हैं जिनसे हम आपकी हर कथा, हर अच्छी चीज को सुन सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नाथ। आपने हमें ये जिह्वा दी है जिससे हम अनेकों प्रकार के स्वाद ले सकते हैं। थैंक यू नाथ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये स्वस्थ शरीर आपकी वजह से ही हमें मिला है। थैंक यू नाथ कि आप हमारे अंदर और हर इंसान के अंदर उसी रूप में विराजमान है, चैतन्य है। हमें माफ कर दीजिए नाथ कि हम आपको पहचान ही नहीं पाए। हमें पता है आप उस हर इंसान के अंदर विराजमान है जो इस धरती पे उपस्थित है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीट पतंगा हो। आप सर्वत्र सभी में समान भाव से, समत्व के साथ एक रूप में विद्यमान है। थैंक यू नाथ कि आज हमें आपने अपनी ये बातें बताई। हम अब अपने ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे आती जाती हुई सांसों को देखेंगे। हम
अपने उन सांसों को देख रहे हैं जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। थैंक यू यूनिवर्स कि ये सांसें वही हैं जो हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ के रखती हैं। थैंक यू सो मच नाथ, थैंक यू सो मच। हम धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस की अनंत गहराइयों में पहुंच रहे हैं। हम और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अंदर की तरफ जाते ही जा रहे हैं। हम अब ध्यानस्थ अवस्था में आ गए हैं। अपने सबकॉन्शियस के दरवाजे की तरफ। हमारा सबकॉन्शियस बहुत बड़ा है, जिसमें अनेकों दरवाजे हैं, अनेकों रूम हैं, अनेकों चीजें हैं। हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर जा गए हैं। जैसे ही हम अंदर आते हैं, देखते हैं कि हम एक समुंदर के किनारे हैं। एक बहुत बड़ा समंदर, एक ऐसा समंदर जिसमें बारिश ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसे, और बारिश हो तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो हमेशा समान भाव से रहता है। हम इस समुद्र को देख रहे हैं। उसकी आती हुई लहरें हमारे पैरों को छू के जा रही हैं। वो आवाज हम सुन पा रहे हैं। इस समुद्र के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। ये आवाज, ये हवाएं हमारे शरीर को स्पर्श करते हुए जा रही हैं। ये एक अलग ही अनुभव रहा। हम समुंदर के किनारे टहल रहे हैं और उसके पानी को देख रहे हैं बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गहराई से, और ये सोच रहे हैं कि ये समुंदर इतना बड़ा होते हुए भी इतना शांत क्यों है। हमेशा शांत रहता है। वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। आप इसके गहराई को पता लगाने जाओ तो आप जितना नीचे जाओगे उतना ही ज़्यादा ये गहरा होता जाएगा। हमें भी समुद्र की तरह शांत रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें जो चाहिए उस समय परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है और हम घबरा जाते हैं। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पे विश्वास रख के मुस्कुराना है, क्योंकि वो जो देता है अच्छा देता है। हमें हर वक्त ये देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या ये चीज़ कल वापस मेरे पास आएगी तो हम इसे सह पाएंगे? क्या हम इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आप उस चीज़ को दूसरे के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं, तो आप उस काम को वहीं पे छोड़ दें, क्योंकि हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना है, जो हमें इस सागर से सीखने को मिलता है, जो हमेशा शांत भाव से बहता है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब। बारिश हो तो भी प्रसन्न है, ना हो तो भी प्रसन्न है। नदियाँ आके उसमें मिले तो भी प्रसन्न है, नदियाँ आके ना भी मिले वो तो भी प्रसन्न है।
वो हर भाव में, हर परिस्थिति में शांत रहता है। अनंत गहराइयों में छिपा हुआ ये सागर हमेशा शांत भाव से रहता है, शांत। और हम भी अब शांत होते जा रहे हैं। वहीं पास में एक वृक्ष था, अब हम वहां से थोड़ी दूर बाहर आ गए हैं। इस एनर्जी को अपने आप से मिलाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, आपका हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स कि आप हमारे साथ हमेशा रहते हो। अब हम धीरे धीरे कॉन्शियस स्टेट में आ रहे हैं, अपने प्रेजेंट अवस्था में हम वापस आ रहे हैं। हम धीरे धीरे अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस वक्त हम अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम धीरे धीरे प्रेजेंट की अवस्था में आ रहे हैं। हम अब प्रेजेंट में आ गए हैं, हम कॉन्शियस में आ गए हैं। हमारी चेतना हमारे अंदर है, हमारे साथ है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा रहा आपका विजुअलाइजेशन? क्या आपने सोचा? आपने इतना सारा थैंक यू बोला आज, क्यों? थैंक यू क्यों? थैंक यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर ने हमें आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हम शायद उसका मायने ही नहीं समझते। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसके पास वो शरीर नहीं है उसको पता है कि वो क्या नहीं है उसके पास। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास तो शरीर है तो क्या हुआ, भगवान तो सबको दिए हैं ऐसा शरीर। नहीं, सबको नहीं मिला है। आपको मिला है, आप खुशनसीब हो, आप भाग्यशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ है इस टाइम। कम से कम आप जीवित हो, आप चल फिर सकते हो, आप अपने हाथों से अपना वो हर कार्य कर सकते हो। आपने कभी सोचा है जो इंसान व्हील चेयर पे रहता है, जिसके पैर नहीं होते हैं, जिसके हाथ नहीं होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, वो चाह के भी अपना काम खुद नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पे धन्यवाद देना बनता है ईश्वर को कि आपको ईश्वर ने एक अच्छा शरीर दिया है, एक अच्छी फिजिक दी है। सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, बुरा दिखना, ये सब चीज़ें अलग बात है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आपके पास एक पूरी बॉडी है जो फिट है, जो स्वस्थ है। वो कहते हैं ना, मनी हैज़ गॉन, नथिंग हैज़ गॉन, हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन, एंड कैरेक्टर इज़ गॉन, देन एवरीथिंग इज़ गॉन। मतलब कि मनी गया तो हम कमा लेंगे वापस से, लेकिन अगर हमारी हेल्थ गई तो हम उसको बना नहीं सकते, क्योंकि वो हमें ईश्वर की देन है, हमारे पास ईश्वर ने बना के दिया है उसको। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर चला जाता है तो हमारा एवरीथिंग चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा है तो आप चीज़ों को आगे तक लेके जाओगे। हम हमेशा, जब भी आप देखे होंगे बचपन से लेके आज तक, जब भी हम पढ़ते हैं और एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो अगले जो भी स्कूल में आप एडमिशन लोगे वो आपको एडमिशन देगा। वैसे ही हम इस क्लास में जहाँ पे आए हुए हैं, जिस स्कूल में हम आए हुए हैं, इसमें भी हमें अपना कैरेक्टर संभाल के रखना है, अपने आचरण को, अपने चरित्र को पवित्र करके रखना है। क्योंकि आप जितना ही पवित्र रहोगे, आपकी ऊर्जाएं उतना ही अपर लेवल में जाएंगी और आगे विद्यमान होंगी। तो आपको अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना है। आजकल बहुत सारे लोग सुनते हैं कि इनकी इतनी गर्लफ्रेंड्स है, उतनी गर्लफ्रेंड्स है। नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने कैरेक्टर को बनाना है। आप किसी एक पे रह जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में, इस कलयुग में ऐसी चीज़ें शायद ना मिलें देखने को, बट अगर ऐसे लोग मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसान करोड़ों में से सिर्फ एक है, सिंगल पर्सन है जो ऐसा कर रहा है। और आप भाग्यशाली हो कि वो पर्सन आपके साथ है, वरना वो पर्सन किसी और के साथ भी हो सकता है। आज हजारों लोग इसी चीज़ से जूझ रहे हैं कि मेरे साथ जो पर्सन है वो किसी और से प्यार करता है, वो मेरे से नहीं कर रहा है, वो 2 लोग से और कर रहा है। तो आप अपने चरित्र को बचा के रखिए, क्योंकि चरित्र अगर आपका पवित्र होगा तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप ईश्वर को अपने पास लाने के लिए विवश कर सकते हो। आपने एक स्टोरी सुनी होगी बहुत पहले की, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। सती थी वो भी अपने पति को लेके, मतलब कि वो एक पतिव्रता स्त्री थी और उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो अगर चाहे और कह दे कि सूर्य आज तुम नहीं निकलोगे, तो सूर्य भगवान की मजाल नहीं कि वो वहाँ से निकल सकते हैं। ये होता है पावर पत्नीव्रता पति का और पतिव्रता पत्नी की। ये शायद बहुत बड़ी बात है, आप शायद ना समझ पाओ। जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन आप अपने चरित्र को संभाल के रखोगे।
तो आशा करती हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तो कैसा लगा आपको आपका मेडिटेशन? आज का मेडिटेशन आई थिंक बहुत ही भव्य रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव था, आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको आशा करती हूँ कि सारी चीज़ें, ये सारी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अब और इसी के साथ लेते हैं आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे, बाय बाय।